राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सावन मास के सभी व्रतों का किस प्रकार उद्यापन करना चाहिए, क्या मंत्र बोलना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, वो बताने जा रही हूँ। हमने सावन मास के महात्म्य सुने, साथ ही सावन मास के सभी ने व्रत भी किए होंगे। सावन के सोमवार, मंगला गौरी व्रत, सावन के बुधवार, सावन के गुरुवार, शुक्रवार, जीवंती का व्रत, सभी व्रत किए होंगे। उन सभी व्रतों का संपूर्ण फल पाने के लिए उनका उद्यापन करना बहुत ज़रूरी है, और वह उद्यापन किस तरह करें वो मैं आज बताने जा रही हूँ। सावन मास के सभी व्रतों का उद्यापन जरूर करना चाहिए। सबसे पहले सावन के सोमवार के व्रत के उद्यापन के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। सावन का सोमवार का व्रत का उद्यापन सावन, बैसाख, कार्तिक, चैत्र व मार्गशीर्ष मास में करना चाहिए। इस व्रत में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता। व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के पश्चात साफ वस्त्र धारण करें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी के ऊपर भगवान शिव परिवार वाली मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। भगवान शंकर को चंदन का टीका और माता पार्वती को रोली का टीका लगाएं और मोली से उनका गठबंधन करें। अक्षत लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, पंचामृत का भोग लगावें। उस दिन शिव मंदिर में शिवलिंग की पूजा अवश्य करें। दूध, दही, शहद, घी, जल से स्नान करावें, बेल पत्र चढ़ावें, धतूरा चढ़ावें। उद्यापन वाले दिन भी आपको व्रत रखना है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पर सोवें, भगवान गणेश की आरती करें, फिर महादेव जी की आरती करें। उस दिन ब्राह्मण पति पत्नी को जोड़े के साथ भोजन करावें। वस्त्र, अन्न और यथाशक्ति दक्षिणा जरूर देवें और उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लेवें। भगवान शिव के 11 नाम का उच्चारण करें। शर्व, भवनाश, महादेव, उग्र, उग्रनाथ, भव, शशिमौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव, भयहारी, इन 11 नामों सहित पलाश की समीधा व घी की आहुति देवें। 108 बार आहुति देकर जो चावल तिल से आहुति देवें और मंत्र बोलें, त्र्यंबकम यजामहे, या फिर बोलें ओम नमः शिवाय। अगर आप अच्छी हैसियत रखते हैं तो आपको ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय, बछड़ा सहित दान में देनी चाहिए और भगवान शिव से अपनी गलती की क्षमा याचना जरूर करें। उसके बाद बंधु बांधव सहित सम भोजन करें। अब मैं आपको मंगलवार के व्रत के उद्यापन की विधि बताने जा रही हूँ। इस व्रत में माँ मंगला गौरी के व्रत का उद्यापन है। इसमें 16 बत्ती का दीपक माँ मंगला गौरी के मूर्ति के आगे जलावें। वेदी के सामने चांदी के सिल व लोढ़ा की स्थापना करें। 5 वर्ष तक यह व्रत करने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छी हैसियत रखते हैं तो आपको माता गौरी की स्वर्ण या चांदी की मूर्ति लेनी चाहिए। न हो सके तो आप तस्वीर भी ले सकते हैं। कलश के ऊपर एक ब्राह्मणी को देने वाले 5 कपड़े रखें। यथाशक्ति दक्षिणा रखें। बायना निकालकर आप चाहें तो ये सारे सामान अपनी सास को दे सकते हैं या फिर आप सुहागिन ब्राह्मणी को देवें, लेकिन भोजन कराने के पश्चात देवें और यथाशक्ति दक्षिणा जरूर देवें। अब मैं आपको श्रावण मास के बुधवार और गुरुवार व्रत की उद्यापन की विधि बताने जा रही हूँ। अगर आपने पूरे सावन मास में बुधवार व गुरुवार का व्रत रखा है तो आपको इसका उद्यापन जरूर करना चाहिए। बिना उद्यापन के संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं मिलती। 7 वर्ष तक व्रत करने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में तिल, घी और खीर की आहुति देनी चाहिए और इस व्रत में मामा भांजे को जरूर खाना खिलाना चाहिए और साथ में 11 ब्राह्मणों को भोजन करावें।
अगर न हो सके तो एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को अवश्य खाना खिलावें और यथाशक्ति दक्षिणा जरूर देवें। इस व्रत के उद्यापन में दही व भात जरूर दान में देना चाहिए। न हो सके तो ब्राह्मण को भोजन में दही और भात जरूर परोसें। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। अब मैं आपको श्रावण मास के शुक्रवार की व्रत के उद्यापन की विधि अर्थात जीवंतिका व्रत के उद्यापन की विधि बताने जा रही हूँ। अगर आपने सावन मास में जीवंतिका देवी का व्रत किया है तो उद्यापन जरूर करना चाहिए। जीवंतिका व्रत में हरे रंग का कोई भी वस्त्र नहीं पहनते, न ही हरे रंग की चूड़ी पहनते हैं, न ही हरी शाक सब्जी ग्रहण करते हैं और न ही चावल का धोवन ही लांघते हैं। हरे पत्तों के नीचे से भी नहीं निकलते। लेकिन जब जीवंतिका व्रत का उद्यापन करते हैं तो एक ब्राह्मणी को हरे रंग की चूड़ी, हरे रंग की साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और साथ ही दक्षिणा जरूर देवें। उद्यापन करने से पुत्र की आयु लंबी होती है और वंश की जड़ हमेशा हरी भरी रहती है। अब मैं आपको सावन मास के शनिवार के व्रत के उद्यापन की विधि बताने जा रही हूँ। इस व्रत के उद्यापन में सुहागिन ब्राह्मणी को शरीर पर लगाने का तेल दान में देना चाहिए और उड़द की दाल के व्यंजन ब्राह्मणी को भोजन में जरूर कराना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है और संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। हवन में ओम शनिश्चराय मंत्र का जाप करते हुए काले तिल की आहुति देनी चाहिए। शनि भगवान के मंदिर में शनिवार को तेल, लोहा, उड़द, कंबल, जूता, छाता, काले तिल दान में देना चाहिए और उद्यापन के दिन इन सभी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आप जरूर दान में देवें। अब मैं आपको रोटक और औदुंबर व्रत का उद्यापन बताने जा रही हूँ। सावन मास में अगर आपने ये व्रत शुरू करे हैं तो ये 11 वर्ष तक लगातार व्रत करना चाहिए और उसके बाद उद्यापन करना चाहिए। भगवान शिव व शुक्र भगवान की सोने की मूर्ति बनाकर पूजन करना चाहिए। न हो सके तो आप तस्वीर बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। गूलर की समिधा, तिल और घी से हवन करना चाहिए। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। न हो सके तो आप एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन कराकर भी आप दक्षिणा दे सकते हैं। सावन मास की स्वर्णगौरी व्रत का उद्यापन। अगर आपने सावन मास में स्वर्णगौरी व्रत किया है तो इसका उद्यापन जरूर करें। इस व्रत को 16 साल, 8 साल, 4 साल या फिर 1 वर्ष तक भी कर सकते हैं और अगर आपकी मनोती पहले पूरी हो जाए तो आप 1 वर्ष के बाद ही इसका उद्यापन भी कर सकते हैं। उद्यापन किसी शुभ तिथि, वार, ताराबल, चंद्रबल देखकर सुंदर मंडप बनाकर अष्टदल कमल पर धान्य डालकर कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर पात्र रखें, उसमें तिल भरें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की सोने की मूर्ति बनवाएं। ना हो सके तो आप तस्वीर भी ले सकते हैं और उसके ऊपर 2 श्वेत वस्त्र व 1 यज्ञोपवीत अर्पित करें। तिल, जौ, गेहूं से 108 बार आहुति देवें और एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन करावें और दूध देने वाली गाय दान में देवें। अगर न हो सके तो आप यथाशक्ति दक्षिणा देकर पांव छूकर आशीर्वाद जरूर लेवें। सावन मास की दुर्वा गणपति व्रत का उद्यापन। अगर आपने सावन मास में दुर्वा गणपति व्रत धारण किया है तो लगातार 5 वर्ष तक यह व्रत करना चाहिए और उसके बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। यदि आपकी मनोती पहले ही पूरी हो जाती है तो आप 3 वर्ष करके ही इसका उद्यापन भी कर सकते हैं। यदि व्रत को करने के बाद उद्यापन नहीं किया तो व्रत निष्फल हो जाता है। उद्यापन वाले दिन तिल मिले जल से जरूर स्नान करें। सोने की गणेश जी की मूर्ति बनवाएं, पंचगव्य से स्नान करावें, दुर्वा चढ़ावें और गणेश जी के 10 नामों से पूजा करें और दूध देने वाली सुंदर गाय बछड़ा सहित ब्राह्मण को भोजन करा के दान में देवें। ऐसा करने से वंश में वृद्धि होती है और हमेशा गणेश जी का आशीर्वाद घर परिवार पर बना रहता है।
सभी कुंवारों के ब्याह होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान गणेश जी पूरा करते हैं। सावन मास की नाग पंचमी व्रत का उद्यापन। सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को व्रत शुरू करते हैं और फिर पूरे वर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी का व्रत करते हैं। एक साल पूरा हो जाने पर शुक्ल पक्ष की पंचमी को पुनः पूजन करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करा के गाय बछड़े सहित दान में देना चाहिए। ऐसा करने से पूरे कुल का उद्धार होता है। सावन मास में सुपोदन व्रत का उद्यापन। अगर आपने सावन मास में सुपोदन व्रत धारण किया है तो इसका उद्यापन जरूर करना चाहिए। लगातार 5 वर्ष तक व्रत करने के बाद ही उसका उद्यापन करें। आम के पत्तों से हवन करना चाहिए। दाल चावल नैवेद्य का दान ब्राह्मण को जरूर देवें। ऐसा करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। सावन मास में शीतला सप्तमी व्रत का उद्यापन। यह व्रत 7 साल तक करना चाहिए। प्रतिवर्ष 7 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन एक सोने के पात्र में 7 जल देवों की मूर्तियां रखकर पूजन करें। चरु से हवन करें। ककड़ी दही भात का नैवेद्य ब्राह्मण को दान में देना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। सावन मास का आशा दशमी व्रत का उद्यापन। सावन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी से यह व्रत शुरू करते हैं और 1 बरस व्रत करने के बाद वापस सावन मास शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन ही इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन वाले दिन सोने चांदी या आटे की मूर्ति 10 दिशाओं में चित्रित करनी चाहिए। इस व्रत को करने से धन यश पुत्र दीर्घायु सब फलीभूत होते हैं और उद्यापन वाले दिन 7 या 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए और वह मूर्ति भी ब्राह्मण को दान में दे देनी चाहिए। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी संकट हरण व्रत का उद्यापन कैसे करें? चतुर्थी के दिन ही इसका उद्यापन करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। चंदन और सुगंधित फूलों से उनका श्रृंगार करें। नारियल का फल अर्पित करें। सूप खीर और दक्षिणा सहित गणेश जी की मूर्ति ब्राह्मण को दान में देवें। 5 सेर तिल ब्राह्मण को दान में जरूर देवें। इससे गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं। विधि विधान से उद्यापन करने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान गणेश पूरी करते हैं। इस व्रत को 4 साल तक करना चाहिए और 5वें मास में उद्यापन करना चाहिए। श्रावण मास रविवार के व्रत का उद्यापन। अगर श्रावण मास में रविवार का व्रत आप कर रहे हैं तो आपको भोजन में चावल नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसका घर अक्षय भंडार से भरा रहता है। इस मास में पत्तल में भोजन करना चाहिए। समिधा चरु तिल व घी आदि से यज्ञ और हवन करना चाहिए। धूप दीप गंध पुष्प तथा नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। भगवान शिव जी का ध्यान करके होम लक्ष्य आदि करना चाहिए। 108 आहुति देनी चाहिए। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः मंत्र से तिलों की आहुति यज्ञ में देनी चाहिए। अगर आपने पूरे सावन मास में अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग किया है तो आपको सावन मास खत्म होने के बाद उस वस्तु को ब्राह्मण को दान में देकर ही पुनः खाने का नियम बनाना चाहिए। जैसे आपने सावन मास में तेल छोड़ा है तो आपको घी का दान देने के बाद ही तेल को ग्रहण करना चाहिए। अगर आपने पूरे सावन मास में पलंग पर सोने का नियम त्यागा है तो आपको ब्राह्मण को पलंग सहित रजाई गद्दा तकिया दान में देने के बाद ही पलंग पर पुनः सोना चाहिए। यदि आपने सावन मास में चीनी छोड़ी है तो आपको ब्राह्मण को चीनी सहित मिठाई दान में देने के बाद ही आपको वापस चीनी खानी शुरू करनी चाहिए। इस तरह जो मनुष्य सावन मास में अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करके और ब्राह्मण को दान में देकर पुनः खाना शुरू करते हैं तो उनका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है और उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जरूर पूरी करते हैं।
दूसरा, अगर आपने पूरे सावन मास में शिव जी की पूजा करी है और जिन जिन वस्तुओं से शिव जी की पूजा करी है उन सभी वस्तुओं का दान ब्राह्मण को जरूर करना चाहिए। यदि आपने पूरे मास दीपक जलाया है तो आपको चांदी का दीपक शिव मंदिर में दान करना चाहिए। हो सके तो आप सोने की बत्ती सहित चांदी का दीपक दान में करें। अगर आपने सावन मास में मौन व्रत धारण किया है तो आपको सावन मास की समाप्ति पर पीतल का घंटा और कोई धार्मिक पुस्तक आप किसी विद्वान ब्राह्मण को जरूर दान में करें। इस तरह आज मैंने आपको श्रावण मास के सभी व्रतों के उद्यापन की विधि बताई और क्या दान में देना चाहिए वो बताया। साथ ही अगर आपने सावन मास में भूमि पर शयन करने का नियम लिया है तो क्या दान में दें, आपने चीनी छोड़ी है तो क्या दान करें, तेल छोड़ा है तो क्या दान करें, ये सभी बताया। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।